चांडालिका की कथा शिव महापुराण उमा संहिता से। भूमिका। यह कथा एक चांडाल जाति की स्त्री की है जिसे समाज ने तिरस्कृत किया था, लेकिन भगवान शिव ने उसे अपनाया और मोक्ष प्रदान किया। यह कहानी बताती है कि जाति नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति ही सच्चा मूल्य है। कहानी का आरंभ। बहुत समय पहले एक वन में एक चांडाल स्त्री रहती थी। उसका नाम चांडालिका था। वह गरीब थी, नीची जाति में जन्मी थी, लेकिन उसका हृदय बहुत पवित्र था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटती, पानी भरती और जो भी थोड़ा बहुत भोजन मिलता उसी में संतोष करती। परंतु उसका मन ईश्वर भक्ति की ओर झुका हुआ था, भगवान शिव का स्मरण। चांडालिका को यह ज्ञान नहीं था कि पूजा पाठ कैसे करते हैं, न ही उसके पास कोई मंत्र था, पर वह हर रोज एकांत में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करती। वह मन ही मन कहती, हे प्रभु, मैं आपके नाम रूप या विधि को नहीं जानती, पर मेरा मन आपके चरणों में है, मुझे अपना बना लीजिए। उसका मन निरंतर भगवान शिव में लीन रहता। एक दिन का चमत्कार, एक दिन वह भोजन लेकर घर लौटी। जैसे ही उसने पहला ग्रास खाना चाहा, एक भूखा साधु उसके द्वार पर आया और बोला, हे देवी, मैं बहुत भूखा हूं, कुछ भोजन मिलेगा क्या? चांडालिका ने बिना सोचे समझे अपना पूरा भोजन उस साधु को दे दिया और खुद भूखी रह गई। प्रकट होते हैं भगवान शिव। जैसे ही साधु ने भोजन समाप्त किया, वह तेजस्वी रूप में बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे भक्ते, तुमने जिस श्रद्धा से मुझे याद किया और भूखे को भोजन कराया, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। जाति, रूप या जन्म नहीं, केवल मन की भक्ति ही मेरे लिए प्रिय है। मांगो, क्या वर चाहिए? चांडालिका का उत्तर। चांडालिका ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे किसी वर की आवश्यकता नहीं, बस आप मुझे अपना मान लें और मेरे इस छोटे से जीवन को सार्थक बना दें। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, तुम मेरे शिवलोक में स्थान पाओगी। इसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। कहानी का अंत। चांडालिका का जीवन अब पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति में बीता। मृत्यु के बाद शिवदूत आए और उसकी आत्मा को कैलाश ले गए। एक चांडाल स्त्री भी भगवान शिव की कृपा से मुक्ति को प्राप्त कर गई। शिक्षा। भगवान शिव किसी जाति, वर्ण या रूप को नहीं देखते, केवल मन की सच्चाई और श्रद्धा देखते हैं। सच्चा भक्ति भाव ही सबसे बड़ा धर्म है। एक भूखे को भोजन देना भी ईश्वर सेवा के बराबर होता है। बोलो ओम नमः शिवाय।